ओम शांति। पवित्रता की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की ओर से त्रिमूर्ति शिव नारायणी गुरुकुल पाठशाला से सभी को नमन वंदन, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, याद प्यार और नमस्ते। आज का विषय है चलता फिरता शिवालय। चलता फिरता देवालय। जब आप चलता फिरता देवालय बन गए हो तो फिर आपके कर्तव्य भी बदल जाते हैं, कर्तव्य बढ़ जाते हैं। एक तो देवालय बनने का पूरा दावा भी करते हो, भाग्यशाली आत्माएं हो, बाप दादा ने खुला निमंत्रण दिया है, प्रजा के राजा बनते हो, तो कर्तव्य पूर्ण पाठ भी बजाना है। कर्तव्य क्या क्या हैं ऐसी आत्माओं के जो दावा करती हैं कि हम देवालय बन चुके हैं। जो आत्मा अब सामान्य नहीं रही, सैंपल बन चुकी है, परमात्मा की पहचान, संसार का प्रमाण बन चुकी है, तो उनके कर्तव्यों पे ध्यान देना है। कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मोदी बचपन काल में छोटे मोटे कामों से जीवन चलाते थे और जैसे ही उन्हें राजा की गद्दी मिलती है वैसे ही उनके कर्तव्य बदल जाते हैं। अगर वो 8 घंटे काम करते थे तो उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है। इसी तरह आत्मा जब तक मनुष्य थी तो चल रहा था, अब वो देवता बन गई है तो उनके कार्य भी बदल गए हैं। अब तुम्हारा हर कर्म, हर वचन, हर दृष्टि एक शोकेस का मॉडल है। तुम्हें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि विश्व को दिखाने के लिए भगवान शिव के द्वारा रचा गया है। अब परमात्मा अभिमान से व्यवहार करना है, न कि साधारण स्मृति से। अभिमानी आत्मा बनना है। तुम्हारी आंखें अब ज्ञान की दीप शिखा हैं, वाणी मुरली बन चुकी है और जीवन दर्पण बन चुका है। अब हर दिन न्याय मूर्ति, शिक्षा मूर्ति और प्रेम मूर्ति की भूमिका निभानी है। सबको ये अनुभूति देनी है। अगर एक आत्मा ऐसे जी सकती है तो सभी आत्माएं बदल सकती हैं। ऐसा करने से आपको लाभ क्या क्या होंगे। ऐसा जीने से तुम्हारा संसार से छूटना, विकारी संस्कारों से मुक्त होना और आत्म राज्य को प्राप्त करना सहज हो जाता है। जब आप सैंपल बनते हो तभी विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। आपका जीवन परमात्मा का जीवित विज्ञापन बन जाता है, जिसे देख स्वयं माया भी सिर झुकाती है, माया दासी बनती है। तुम्हें परमात्म शक्तियाँ स्वतः सहारा देती हैं क्योंकि तुम उनके प्रतिनिधि अधिकारी हो। परमात्म शक्ति सहयोगी बनती है, रूहानी शिक्षा बनती है। इस जीवन की मिसाल आने वाली पीढ़ियों की आध्यात्मिक पाठशाला बनते हो। आप चलता फिरता शिवालय बन गए हो, मंदिर बन चुके हो, मंदिर में रखी हुई मूर्ति बन गए हो। आपकी प्राण प्रतिष्ठा त्रिमूर्ति शिव द्वारा, माता पिता द्वारा, परम पिता परम आत्मा द्वारा होती है। ये कोई अलंकार नहीं बल्कि परम सत्य की घोषणा है। अब इस स्थिति में आत्मा का कर्तव्य क्या बनता है, इसका उत्तर स्वयं शिव बाबा की वाणी में समाया हुआ है कि सेवा आप नहीं करते, सेवा बाप करता है। आपके ऊपर सेवा लेने का कर्ज है जो आपको इसी जीवन में चुकता करना है। अब शरीर से नहीं, स्मृति से सेवा करनी है, और स्मृति वह जो शिव की हो, याद वह जो शिव में समाई हुई हो। ऐसा यादगार का पाठ बजे, तब कहेंगे विजयी रतन आत्माएं, तब कहेंगे कि देवता आत्माएं, बेताज बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह। बाप दादा के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई तोहफा नहीं है, तो आप सभी को बाप दादा को ये तोहफा देना है। कल्प पहले भी आप ही थे और अभी भी आप ही हो। अब आप मंदिर नहीं सजाते, अब स्वयं मंदिर बन चुके हो। अब आप चलते हो
तो चलता है शिव का चमत्कार। अब आप चलते हो तो चलता है आपका अस्तित्व। कर्तव्य अब सेवा का रिटर्न देना है। जो आपको बिन बुलाए, बिन मांगे, बिन प्रयास के ज्ञान, प्रेम और अधिकार मिल गया। आप वेदों में वास करने वाले वेद व्यास के पोते पोतियाँ हो। ज्ञान धन पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब उसी परमात्मा को कर्तव्य से प्रेम द्वारा लौटाना है। सेवा का रिटर्न सिर्फ बोलने से नहीं, अपने अस्तित्व से देना है, अपने अनुभव से देना है। ऐसे विचार करो कि मुझे कोई भी देखे तो उसे शिव की याद आ जाए। आपको मंदिरवत आचरण करना है। मंदिर क्या करता है? मंदिर शोर नहीं करता, मंदिर दर्शन करवाता है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए दर्शन बनना चाहिए। उदाहरण मूर्त हो, मूर्ति बनकर सभी को शक्ति देनी है। अब आप चलते फिरते मूर्ति बनकर लोगों के मन में संदेह नहीं उठे, आपको देखकर शांति और विश्वास भरना है। आपको शिव शक्ति का प्रसारण बनना है, ये आपका कर्तव्य है। जैसे मंदिर का घंटा अपने आप नहीं बजता, कोई उसे स्पर्श करता है, वैसे ही अब तुम्हें दूसरों के छूने मात्र से शिव की अनुभूति देनी है। अगरबत्ती बनना है, खुशबू फैलानी है। ये जानना है कि आज मैं मंदिर नहीं जा रहा, मैं स्वयं शिव मंदिर होकर बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ। आज सेवा मैं नहीं कर रहा, बाप मेरी स्मृति से सेवा ले रहे हैं। तो इसी के साथ घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर त्रिमूर्ति, घर घर त्रिमूर्ति अगर याद रहेगी तो जीवन सफल हो जाएगा। बाबा को एक तोहफा बन के आपको तोहफा देना है। परम पिता की अनुकंपा से आत्मा की शक्तियाँ जागृत होकर दिव्यता का अनुभव होता है। संगम युगी सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिव द्वारा संचालित नारायणी गुरुकुल पाठशाला से ज्ञान की देवी माँ सरस्वती ज्ञान बरसात कर रही है। इसमें रोज भीगना है, आत्म स्नान करना है, तिरंगे का सम्मान और अपने कर्मों से देश धर्म की रक्षा करनी है। आज इतना ही, मिलते हैं और जानकारियों के साथ। ओम शांति।